बचपन से इन धन्य वचनों को सुनते हुए आ रहे हैं। संडे स्कूल में दादी लोग इनको याद कराते हैं कि धन्य वचन, धन्य वचन, धन्य वचन। बात सत्य है, वचन धन्य है। बोले हालेलुया। बात सत्य है कि वचन कैसा है? धन्य। धन्य का मतलब कितने लोग जानते हैं? धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब आशीषित। अब इसके ऊपर भी लिखा हुआ है धन्य वचन, यानी कि प्रभु के हर एक वचन में क्या छुपी है? आशीष। हर वचन के अंदर। केवल मत्ती 5 ही धन्य वचनों में नहीं है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आयत से लेकर प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय लास्ट आयत जहां लिखा है ना आमीन, वो आमीन भी हमारे लिए आशीष का कारण है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन का मतलब क्या होता है? जैसा हमने तुझसे मांगा है वैसा ही हो। और वो आमीन आमीन ही नहीं परंतु मनुष्य का एक विश्वास है कि प्रभु जैसा मांगा है वैसा हमारे लिए हो। आज जो हमने धन्य वचनों में से एक वचन जो हमने देखा है, और वो वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये जो दया शब्द है ना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मर्सी, ये दया शब्द यहां इस पृथ्वी से लेकर और न्याय की जब लाइन में लगेंगे ये वहां तक काम आएगा। मैं आज इस दया को डिटेल में समझाऊंगा आपको। पृथ्वी की इस जमीन से लेकर और न्याय की उस लाइन तक जिसमें हम खुदा के सिंहासन पे खड़े होंगे, ये दया यहां से लेके वहां तक काम आएगी। क्या कोई ऐसी चीज है जो इस पृथ्वी से लेकर उस न्याय की लाइन तक काम आए? आपने आज तक पहले कभी ये सुना कि ये दया इस पृथ्वी से लेके न्याय के लाइन तक काम आएगी? कभी सुना? नहीं। लेकिन आज मैं आपको उसके वचन के अनुसार सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और आपसे पढ़वाऊंगा, क्योंकि जब तक वचन का गहराई का ज्ञान ना हो, कौन सा ज्ञान? गहराई का ज्ञान, तब तक मैं और आप उस आत्मिक ब्लेसिंग्स को कभी ग्रहण नहीं कर सकते। संसार के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। एक वो जिन्हें धक्का मार मार के पास कराना है, एक वो जिनका टारगेट है कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है। जिनका टारगेट है ना आईएएस और आईपीएस वाला, उनको धक्का नहीं मारा जाता, वो खुद ब खुद भागते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिनका कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, उनके माँ बाप उन्हें धक्का मारते हैं। 10 तो कम से कम कर ही ले, 12th कम से कम कर ले। अरे कुछ नहीं है तो 8 साइड से बीए ही कर ले, कम से कम अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये संसारिक बात। सेम यही कंडीशन हमारी आत्माओं पर भी डिपेंड करती है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, सेम कंडीशन। जब तक मैं और आप अपने जीवन का गोल नहीं बनाएंगे, आत्मिक गोल, तब तक मैं और आप उस राज्य को कभी देख नहीं सकते। जब तक मैंने और आपने गोल नहीं बनाया कि मुझे इस संसार की दौड़ को पूरा करके मुझे खुदा के राज्य में जाना है, जब तक आप गोल में नहीं है, तब तक आप उस राज्य की तैयारी भी नहीं कर सकते। जिस विद्यार्थी ने गोल बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डीएम बनना है, उसकी तैयारी बिल्कुल अलग दिखाई देगी, उसका कमरा अलग दिखाई देगा, उसकी स्टडी मटेरियल अलग दिखाई देगा। और जिसका कोई गोल नहीं है, उसका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिस व्यक्ति का गोल है मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, उसका मटेरियल कोई संसारिक नहीं परंतु ये आत्मिक पुस्तक है। और ये आत्मिक पुस्तक इस बात को दर्शाती है कि आप कितना आत्मिक अध्ययन करने वाले हैं।
कुछ बाइबलें ऐसी हैं जो आज भी कोरी हैं, एक दाग तक नहीं मिलेगा, उनके पेज भी चिपके हुए होते हैं। और कुछ बाइबलें ऐसी होती हैं जो रंगी हैं, पुती हैं, फट रही हैं, एक एक पेज खुला हुआ है, पेज खोलते खोलते काले पड़ गए साइड से। दोनों चीजें किस बात को दर्शा रही हैं? दोनों बाइबलें किस बात को दर्शा रही हैं? एक वो जो कोरी की कोरी है और 10 साल पुरानी हो गई है, एक वो जो 5 साल पुरानी है लेकिन उसका एक एक पेज रंगा है, पुता है, लिखा है। क्या चीज दर्शा रही है? घर में यदि 5 लोग हैं तो दादी पांचों की बाइबल अलग अलग होती हैं, ये हमारे बड़ों ने सिखाया है। यदि 5 लोग हैं, पांचों की बाइबल अलग अलग। अब 5 लोगों की बाइबल अलग अलग है। यदि आपको देखना है कि इसका आत्मिक जीवन कैसा है, उसका चेहरा मत देखना, उसकी बाइबल देख लेना। उसकी बाइबल बता देगी कि इसका आत्मिक जीवन कैसा है। उसकी बाइबल बता देगी कि इसका चाल चलन प्रभु के साथ कैसा है। जो इंसान प्रभु का वचन पढ़ने वाला है, जो इंसान प्रभु से प्यार करने वाला है, जिसका गोल है मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, वो इंसान इसका अध्ययन जरूर करेगा। और जो अध्ययन करेगा उसकी बाइबल हमेशा ये अंडरलाइन, वो अंडरलाइन, यहां पर वो मार्क, वहां पर वो मार्क। क्यों? क्योंकि उसको वो अध्ययन चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, वो सामर्थ चाहिए जिसके द्वारा वो उस राज्य में प्रवेश कर सके। और वो सामर्थ, वो आशीष, वो ब्लेसिंग संसार का कोई व्यक्ति मुझे और आपको नहीं देगा, संसार की कोई पुस्तक मुझे और आपको नहीं देगी। वो सामर्थ, वो आशीष, वो बरकत हमें ये वचन देगा। बोले हालेलुया। अब ये वचन यदि मैं और आप अध्ययन करने वाले हैं तो ये वचन हमसे कह रहा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं। दयावंत, दयावंत का मतलब दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर। अब दया किस पे करी जाती है, इस बात को समझिए। अपने से बड़े पे या अपने से छोटे पे? दया किस पे करोगे? क्या मैं दादी पे दया करूंगा या वो मुझ पे दया करेंगी? हमेशा बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे पर क्या करता है? दया करता है। अब छोटे का रूप कैसे भी हो सकता है? उम्र में छोटा हो सकता है, धन में छोटा हो सकता है, संसारिक तौर से प्रॉपर्टी में छोटा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से ऐसे गरीब भी आते हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं, दाढ़ी सफेद पड़ गई लेकिन वो आपसे आगे तब भी मांग रहे हैं। हमेशा दया वो करता है जो बड़ा है, और किस पे करता है? छोटे पर। अब जब बड़ा मनुष्य छोटे पर दया कर रहा है तो आज की शाम इस बात को आप देखिए अपने जीवन के अंदर कि हमारे पास न जाने ऐसे कितने लोग आते हैं जो शायद अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं, अपने दुखों को लेकर आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। हमारे दरवाजे पे ना जाने ऐसे कितने लोग आते हैं जो हमसे कुछ पाने की आशा रखते हैं, और हमारा व्यवहार उनके लिए कैसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं एक गली में से होके जा रहा था और बहुत सुंदर मकान बना हुआ, और वहां एक महिला अपने बच्चे को गोदी में लेकर उस दरवाजे पे खड़ी हुई और उस गेट को बजा के कह रही, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरा बेटा भूखा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वहां से एक महिला निकली, उसने उस औरत को धक्का दिया और गेट बंद कर दिया, और वो महिला गिर गई। उसने पीछे पलट के ये भी नहीं देखा कि उसके साथ में मैंने कैसा व्यवहार किया, और उसने गेट बंद कर लिया। कुछ ही समय के बाद उस बहन को देखा तो उसके पैर में यहां से लेके यहां तक का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कुछ समझ में आया? आपका व्यवहार बताता है आपका जीवन कैसा है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? आपका व्यवहार बताता है कि आपका जीवन कैसा है। बहुत बार हम रोडों पे निकलते हैं, मार्केट में जाते हैं, यहां वहां जाते हैं, हमारी जेब में सब कुछ है,
कोई अगर 2 रुपए भी हमसे मांगने के लिए आते हैं ना, एक शब्द बड़ा अच्छा हमें याद है, आगे बढ़, आगे बढ़ भाई, आगे बढ़ बहन। क्या आप 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए में अपने जीवन को उद्धार कर लोगे? शायद 10 रुपए आपके लिए कोई अहमियत नहीं लगता, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और बात यहाँ पैसे की भी नहीं है, बात है आपके चरित्र की, आपके मन की, कि आपके मन में क्या है। यदि आपके मन में परमेश्वर की दया है तो निश्चित है, यदि आप पर दया है तो आप दूसरों पर भी दया करेंगे। हालेलुया। और यदि हमारे पास ही दया नहीं है तो हम कभी दूसरे पर दया नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहन लखनऊ से, उनका फोन आया कि ब्रदर, मैंने सुना था कि आपके पास प्रोजेक्टर की कमी है। मैंने कहा सिस्टर बिल्कुल। उन्होंने कहा ये लीजिए प्रोजेक्टर। उन्हें लखनऊ से बैठे बैठे एक नया प्रोजेक्टर हमको दे दिया। मैंने कि खुदा का शुक्र है। उन्होंने दूसरी बहन के लिए कहा कि ब्रदर, आपको पता है कि एक बहन ऐसे ऐसे ये भी हैं, प्रभु ने उनको बहुत दिया है, लेकिन कभी वो प्रभु के दासों की और प्रभु के सेवकों की या किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं करती। मैंने कहा सिस्टर, मदद वो करता है जो दयावंत है, मदद वो करता है जो दयालु है, मदद वो करता है जिसके जीवन में प्रभु के प्रति प्यार है, मोहब्बत है। आपका पैसा आपके लिए दया पैदा नहीं करेगा, आपका पैसा आपके लिए उद्धार पैदा नहीं करेगा। यदि कुछ है जो पैदा करेगा तो वो है ये वचन। मन में दया पैदा करने वाला ये वचन है, मन में उद्धार पैदा करने वाला ये वचन है, मन में तरक्कियों को, ऊंचाइयों को देने वाला ये वचन है। और यदि हम वचन के पढ़ने वाले नहीं हैं, हम कभी भी दयावंत बन नहीं सकते। हम यदि वचन की स्टडी करने वाले नहीं हैं, हम कभी भी दयावंत हो नहीं सकते। अब यदि हम दया नहीं करेंगे तो हम धन्य भी हो नहीं सकते। उन्होंने क्या कहा कि धन्य है वह जो दयावंत है। यानी कि यदि आपके जीवन में दया है, आपके जीवन में खुदा के लिए प्यार है, आप दूसरों पर, गरीबों पर उनकी मदद करना जानते हैं, तो इसका मतलब यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आप एक आशीषित मनुष्य हैं। हालेलुया। धन्य शब्द जो है वो प्रभु ने उनके लिए जोड़ा है जिनके मन में प्रभु के लिए, संसारिक मनुष्य के लिए, गरीबों के लिए, अपने से छोटे के लिए क्या है? दया है। आज की शाम हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम कितना दया करने वाले हैं, कितना अनुग्रह करने वाले हैं। सुलेमान कहता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा जीवन हो कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओ। किसका? परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाओ। आपको पता है, ना जाने कब किसकी दया या किसकी दुआ हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं NICU के अंदर हूं और बहुत से जब हम शक्ल देखते हैं ना कि ये व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी बता देती है कि वो कैसा है। और बहुतों की हम दवाई, चार्ज, सब कुछ फ्री कर देते हैं। एक बार एक बहन मेरी सामने बैठी हुई और उसका NICU का
मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और एप्लीकेशन लिखने के बाद में मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया और 600 रुपए लेके उसको कर दिया। और हालेलुया। प्रभु ने आपको क्या सिखाया है? आपका वचन सिस्टर आपको क्या सिखा रहा है? आपका यीशु आपको क्या सिखा रहा है? यीशु तो इतनी बड़ी बात कह रहा है, यदि कोई तेरे एक गाल पे चाटा मारे तो तू इतना दयालु हो जाना, इतना दीन हो जाना कि दूसरा भी कहना ले इस पर मान ले। यदि इस पर मानने से तुझे खुशी मिले तो ये भी तेरे लिए है। किसने सिखाया? यीशु ने। लोग उसके कपड़ों को खींचने लगे, बांटने लगे, और यीशु उनके लिए क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या है वो? दया। और वो हमें कौन सिखाता है? यीशु। यदि हम इस संसार में ना, कहां? इस संसार में यदि हम दयालु हैं, दीन हैं, नम्र हैं, वो दया हमें उस न्याय के लाइन में जब खड़े होंगे ना, वो वहां भी काम आएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो वहां कैसे काम आएगी। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, पेज नंबर 318 इसे। थैंक यू फादर। याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, पेज नंबर 318 319, जल्दी से निकालिएगा। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के 12 और 13 पद को जल्दी माइक पे पढ़ो। 12 और 13। तुम लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो, हाँ? जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था पर अनुग्रह होगा, अनुसार होगा। आगे, क्योंकि दया नहीं कही उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर स्वतंत्र जयवत होती है। मैं पढ़ूंगा आपके साथ। 13 पद को देखिए। क्योंकि जिसने दया नहीं की, क्या? जिसने क्या नहीं करी? जोर से, क्या नहीं करी? जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। छोटी बात नहीं है सर। जिसने दया नहीं करी, अब कहां दया नहीं करी? क्या हम तब दया करेंगे जब हम उसकी लाइन में खड़े होंगे कि नहीं प्रभु अब मौका दे दे? नहीं, अभी ये जो समय है, राइट नाउ, ये जो समय है, ये दया करने का समय है। हालेलुया। ये समय सिस्टर ये जो चल रहा है अब, जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है, ये समय है दया करने का। जिस दिन ये आंख बंद हो गई और ये प्राण निकल गया, सब कुछ खत्म। फिर ना कुछ बढ़ा सकते और ना अभी हो सकता है। वो कह रहा है यदि तू इस पृथ्वी पर रहकर दया करना जानता है और तूने दया करी है, तो जब तू मरेगा, और मरना निश्चित है, ऐसा कोई जो सबको जाना है और सबको उस लाइन में लगना है। जब पिता सिंहासन पर बैठकर न्याय कर रहा होगा, उस समय यीशु हमारा गवाह बना होगा। और वो इतनी बड़ी बात कह रहा है क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के होगा। बिना दया के, जिसने दया नहीं करी तो उस पर भी दया नहीं करी जाएगी। अब आप लाइन में लगे हो, अब खुदा ने तुम्हारी किताब खोली। अब जैसे कि ये परमेश्वर बन के बैठा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं लाइन में लगा,
अब खुदा ने किताब खोली, और जब किताब खोली तो उस किताब में दया का कोई नाम ही नहीं है। उसमें तो लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, बैरभाव, कपट, अपने पड़ोसी के प्रति लालच, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। अब प्रभु ऊपर से चेक कर रहा है एक एक करके, दया 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 दया, ऊपर से लेके नीचे तक आ गया, कहीं पर भी कोई दया का शब्द और ना ही कोई दया का काम। तो खुदा क्या उससे प्यार से बात करेगा? नहीं। लेकिन हां, यदि हमने दया करी है, यदि हमने अपने से छोटों को संभाला है, यदि हमने किसी का कुछ भी हेल्प करी है, मैं आपको बताऊं, वो सब कुछ लिखा जा रहा है। सब कुछ, एवरीथिंग। आप करके भूल जाएंगे, वो सब याद दिला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप करके भूल जाएंगे। बहुत सी ऐसी गवाहियां जब फोन आते हैं हम भूल जाते हैं, सिस्टर मुझे याद नहीं कि कब मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। जब वो लोग याद दिलाते हैं कि हाँ ठीक 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 ठीक, हम भूल सकते हैं, वो नहीं भूलेगा। यदि हमने छोटे से छोटे के साथ भी दया करी है ना, वो स्वर्ग में बैठकर सब कुछ याद दिला देगा। और जब सिस्टर उस लाइन में लगे होंगे, आपका गवाह आपका यीशु बना होगा, और यीशु पिता से कहेगा, ऐ पिता, ये तेरी वो संतान है जिसने अपने थोड़े से थोड़े में भी संसार के लोगों पर दया करी है। ये वो मनुष्य है जिसको तूने बहुत धन भी नहीं दिया, तूने बहुत सारा क्या कहते हैं संपत्ति भी नहीं दी, लेकिन फिर भी इसने लोगों पर दया करी। जितने इसके पास आए तूने कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाया। यदि इसके पास 2 रोटी थी, एक गेट पर आया, इसने अपनी 1 रोटी उस तक पहुंचा दी। हालेलुया। ये वो शख्स है। आपको पता है, यदि इसने पाप भी किए होंगे, उस समय परमेश्वर उनको भी क्षमा कर सकता है। किसके द्वारा? इस दया के द्वारा। हालेलुया। जब वो डाकू लटका हुआ है, जीवन भर पाप किया, मरने की कगार पर है, एक शब्द कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। आपकी एक दया आपके पूरे टेढ़े न्याय को सीधा कर सकती है। और ये दया जो इस पृथ्वी पर से शुरू हो रही है, मैंने शुरू में कहा था आपसे, वो न्याय के सिंहासन तक काम करेगी। हालेलुया। आज तक ये सुना होगा कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया करी जाएगी, लेकिन उसके आगे ये भी है। हालेलुया। उसके आगे ये भी है, और वो साफ कह रहा है, क्योंकि जिसने दया नहीं करी उसका न्याय बिना दया के। सोच लीजिए क्या करना है। डिसीजन इन योर हैंड। आज से क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरे की ज्यादा नहीं, अपने ही बोलता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने पर्स में ज्यादातर खुले पैसे रखूं, खेरिज कि यदि कोई आए तो मैं उसे मना ना कर सकूं। ये जीवन जीने के नियम है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। ये जीवन जीने के नियम है, और यही नियम और यही सारे रास्ते हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं। लिखा है ना कि जो कोई कंगाल की सुधि लेगा, विपत्ति के दिन प्रभु उसको। यही सारी चीजें। आपने किसी कंगाल की सुधि ली, उसने आपको आशीष दी, वो श्राप देके नहीं जाएगा, वो आपको आशीष ही देगा। मैंने फिर कहूंगा, ना जाने किसकी आशीष या किसकी दुआ आपके जीवन में कहां काम आ जाए। दया और दुआ कभी धर्म नहीं देखती। प्रेज़ द लॉर्ड। दया और दुआ कभी धर्म नहीं देखती। यदि वो दया आप कर रहे हैं
और उसके बदले में वो आपको दुआ दे रहा है, तो दुआ उसी के नाम से तो दे रहा है वो। और जब मनुष्य दुआ उसके नाम से दे रहा है, तो ये हमारा विश्वास है कि आशीष ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, आशीष तो सेनाओं के। तो जब यदि किसी ने आपको दुआ दी, तो उस दुआ का फल कहां से आएगा? लेकिन दुआ तो तब मिलेगी जब दुआ करने वाले काम करेंगे। घूम फिर के सारी बातें वहीं आ जाती हैं, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम संसार की भीड़ में इतना खो चुके हैं, इतना खो चुके हैं, अपने जीवन के कर्तव्य को भूल चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी बाइबल आपके बारे में सब कुछ बता देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बाइबल आपके बारे में सब कुछ बता देगी। मैं हमेशा, पता है, जैसे कि आप बैठे हैं, मैं सबसे पहले क्या देखता हूं। अब जैसे दादी ने बाइबल खोली, मैं सबसे पहले दादी की बाइबल में देखा, मैं सिस्टर की बाइबल में देखा, इनकी बाइबल में देखा। मैं सबसे पहले लोगों की बाइबल देखता हूं। पता है क्यों? वो बाइबल इनके बारे में क्लियर है सिस्टर। हालेलुया, क्लियर है। कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, भाई तेरा जीवन कैसा है, तू कैसा, नहीं। तेरी बाइबल, आप मेरी बाइबल उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा ना जहां रंगा पुता ना हो। हालेलुया। कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, कोई कोर्स नहीं कर रखा है, कुछ नहीं है। ये ना, ये घुटने, ये टेकना सीख जाओ, सब कुछ खुल जाएगा, सारे प्रकाशन खुल जाएंगे, सब कुछ परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। जिसने इस संसार में रह के दया नहीं करी, अन्याय भी दया के साथ नहीं होगा। आज से अपने जीवन में एक गट्टी बांध लो, यदि खुदा मैं घर से निकलूंगा और यदि मुझसे छोटा व्यक्ति कोई मेरे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए आएगा, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। बोले हालेलुया। मेरे घर पर यदि कोई 12 बजे भी दादी गेट बजाने आता ना दुआ के लिए, मैं सब कुछ छोड़ के पहले उसके साथ जाता हूं। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ खुदा ने यदि आपको इसके योग्य बनाया है, यदि खुदा ने दया करने के योग्य बनाया है, यदि खुदा ने आपको लेने वाला नहीं देने वाला बनाया है, कभी पीछे मत हटिएगा। पता है क्यों? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। आप दया करने वाले हैं, आप दया देने वाले हैं, आप दया करिए, दया दीजिए। आप दया देंगे, वो आपको और दयावंत बनाएगा। आप अनुग्रह करेंगे, वो आपको और अनुग्रहकारी बनाएगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। आज से ये फरवरी का महीना मुझे और आपको सिखाता है, दयावंत बन जाओ, दयावंत बन जाओ। और खास तौर से जितने मेडिकल लाइन के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भैया लोग जानते हैं, यदि एक पर्चे में 20 दवाइयां लिख दी तो 20 आनी है, 2 लिखी तो 2 आनी है। खुदा ने इतनी आशीष दी है, और चाहे तो सबका सब कुछ फ्री भी हो सकता है, ये भी प्रभु ने आशीष दी है। बोले हालेलुया। यदि प्रभु ने ऐसा दिया है तो हमें ऐसा करके भी दिखाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, तेरी दया की ए मसीहा क्या कोई भी सीमा है। थैंक यू फादर। बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी दया की ए मसीहा क्या कोई भी सीमा है। तेरे दया की